साथियों नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में समय निकाल कर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता को जो संबोधित करेंगे मैं उनका परिचय आपसे करा देता हूँ। मेरी दाहिनी तरफ युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद मिश्रा जी हैं और मेरी बाईं तरफ प्रशांत कमल जी हैं जो युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय महासचिव। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आने वाले समय में हम जो एक नया प्रोग्राम चलाएंगे अगले कुछ महीनों तक जो इस युवा आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी हम आज घोषणा करेंगे। और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये कि हमारा देश आज अत्यंत कठिन दौर से गुजर रहा है। जो देश की आबादी का 70% है, जो युवा है वो अपने भविष्य को लेकर घोर असुरक्षा में और अनिश्चितता का भाव, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे देश का, उसको हमने हमेशा से बहुत चेरिश किया है, बहुत पॉजिटिव माना है, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदलता जा रहा है। बेरोजगारी ने राष्ट्रीय आपदा का रूप ले लिया और जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो ये है कि ये सरकार इन गंभीर सवालों को एड्रेस करने की बजाय उल्टा देश बेचने पर उतारू। एक एक करके उन राष्ट्रीय उपक्रमों को बेचा जा रहा है जिसके जरिए रोजगार में, नौकरियों में और कटौती हो गई। और इन सब का जो नतीजा है, निचोड़, वो ये कि देश का युवा मानसिक अवसाद में जा रहा है। इस मानसिक अवसाद के कारण, इस हताशा और नाउम्मीदी के कारण आए दिन आपको आत्महत्या की खबरें सुनने को मिलती है, खुदकुशी की खबरें रोजाना आती रहती है, वो भी युवाओं की। भारत जैसे युवा देश में अगर युवा अपने भविष्य के अंधकार में होने के कारण खुदकुशी कर रहा हो तो इससे बड़ी चिंता का विषय और कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से खास करके जो 5 राज्यों में चुनाव के परिणाम आए उसके बाद से देश भर से हमें कई संदेश मिले युवाओं के, और उन सब ने जो राजनीतिक दलों से उम्मीद गंवा चुके हैं उनका कहना है कि अब इस अपने भविष्य को लेकर जो संघर्ष है उनकी, उसको वो आउटसोर्स नहीं करना चाहते, उस लड़ाई को खुद लड़ना चाहते। अब ये देश में स्थिति बन गई है कि देश के बेरोजगार युवा अपने भविष्य के लिए जो संघर्ष है उसका नेतृत्व खुद करें। वो ये काम किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल को देकर देख चुके हैं और कौन कितने सफल हुए हैं, कितने सक्षम रहे, ये भी हमको दिख चुका है। इसी समझ के तहत जो पिछले कुछ समय से लगातार हमको फीडबैक मिलता रहा, इसी समझ को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक प्रोग्राम की शुरुआत करें और हम देश भर के गांव-गांव, शहरों में ऐसे ऊर्जावान, आदर्शवादी युवा जो पढ़ाई, कमाई, दवाई जैसे मुद्दों पर जुझारू ढंग से संघर्ष कर रहे हैं, उन सब को राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म देना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो युवा जिनमें वो सारी काबिलियत है कि वो देश की सेवा कर सकता है, इस देश की दिशा में योगदान दे सकता है, उनको इस देश में चलने वाले सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलन की जो लीडरशिप टीम है उसमें जगह दें। हम उस काम को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। इसी के नाते आज इस प्रेस वार्ता के जरिए हम एक लीडरशिप प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। इस लीडरशिप प्रोग्राम में अगले कुछ समय में हम इसकी पूरी प्रक्रिया आपसे अभी शेयर करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि 2024 तक हम इस देश में युवाओं की एक ऐसी फौज खड़ी करें जो पढ़ाई, कमाई, दवाई जैसे मुद्दों पर और देश के भविष्य और अपने भविष्य को लेकर संघर्ष करने के मामले में आत्मनिर्भर रहे, अपने दम पर इस देश को बेहतर दिशा दे सके। हमारी ये कोशिश है। उसी कोशिश के तहत इस लीडरशिप प्रोग्राम की शुरुआत है। आपके मन में सवाल हो सकता है कि इससे कैसे लोग जुड़ सकते हैं इस देश में। तो सबसे पहले तो युवा हल्ला बोल के जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, हैंडल्स हैं, उन सब के जरिए आपको इस लीडरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप उस आवेदन के जरिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अपनी पूरी जानकारी, डिटेल्स दे सकते हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब दे सकते हैं। और इसके दूसरे चरण में
हम जो चयनित आवेदक होंगे उनके साथ देश के अलग अलग शहरों में साक्षात्कार करेंगे, जिसका पूरा कैलेंडर जारी किया जाएगा आने वाले 10-15 दिनों में। ये देखते हुए कि देश के किन क्षेत्रों से, किन डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर्स से ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में एप्लीकेशंस आ रहे हैं, वो देखते हुए दूसरे चरण में कई शहरों में जो साक्षात्कार होंगे और उसके बाद जो अंततः हम देश में ऐसे आदर्शवादी, जुझारू, ऊर्जावान युवाओं का जो चयन करेंगे इस युवा आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए, उन सब के साथ अंत में एक प्रशिक्षण शिविर होगा जो हिमाचल के पालमपुर में करने की योजना है हमारी, और जो संभवतः मई के महीने में हम करेंगे। और इस प्रशिक्षण शिविर के बाद उन सब इस लीडरशिप प्रोग्राम के जरिए चयनित सभी युवा नेताओं को अपनी भूमिका को लेकर और इस युवा आंदोलन में युवाओं की सामूहिक जिम्मेदारी को लेकर एक स्पष्ट समझ बनेगी, एक क्लैरिटी मिलेगी। और उस प्रशिक्षण शिविर के बाद इस प्रोग्राम, इस लीडरशिप प्रोग्राम के जरिए चयनित युवाओं को सबको अपनी अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से दे दी जाएगी। तो ये लीडरशिप प्रोग्राम है, इसका ये फॉर्मेट है। जो लोग सीधा अगर उनको कोई एप्लीकेशन फॉर्म या इसका कोई माध्यम ना मिल रहा हो तो उनके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया 9810408888। ये हेल्पलाइन नंबर है जो इस लीडरशिप प्रोग्राम के लिए जारी किया गया है, और इस पर फ़ोन करके अगर आप चाहें तो आप संपर्क करके आप इस प्रोग्राम से संबंधित सभी जानकारी ले सकते हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म मंगवा सकते हैं और इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं, और राष्ट्र निर्माण में जो अपना सीधा योगदान है वो दे सकते हैं। खास करके ऐसी परिस्थितियों में जब एक तरफ सरकार बुरी तरह से फेल हो रही है, युवाओं की समस्याओं को, उनकी परेशानियों को, पीड़ा को जो समझने को तैयार नहीं है, एड्रेस करने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ वो राजनीतिक समूह जो युवाओं की आशाओं, आकांक्षाओं के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, उनमें वो विश्वास पैदा नहीं कर पा रही है कि आज के युवाओं को ये लगे कि उनकी लड़ाई वो लड़ सकते हैं। और इसलिए अब इस देश के बेरोजगार युवा खुद इस राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, और 2024 तक हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस देश में युवाओं की एक ऐसी फौज खड़ी हो जो असल बुनियादी मुद्दों पर, बेरोजगारी जैसे सवाल पर, पढ़ाई, कमाई, दवाई जैसे सवाल पर इस देश की राजनीति को दिशा दे सके और इस देश को नेतृत्व दे सके। तो ये था लीडरशिप प्रोग्राम, जिसके बारे में आप सबके माध्यम से देश भर के सभी नागरिकों तक हमें अपनी बात पहुंचाने की आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इसको अपने तरफ से पूरा जस्टिस करें, इस खबर के साथ, इस प्रोग्राम के साथ, इसकी जो लॉन्चिंग हुई इसके साथ, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी युवाओं को अवसर मिल सके, उन सभी युवाओं को एक नेशनल प्लेटफॉर्म मिल सके और वो अपनी क्षमताओं, अपनी काबिलियत के साथ न्याय कर सकें।